प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें, अनगिनत बार धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आज का संदेश है मनुष्य की रचना का रहस्य। क्योंकि मनुष्य के मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया। हमारा जो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है उसमें भी एक स्टूडेंट है, उन्होंने ये सवाल कल मुझसे पूछा था। तो मैं चाहता हूँ कि इसका वीडियो बनाकर सभी लोगों तक ये विषय पहुँचे ताकि लोग जान सके कि क्यों परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की है। आपके मन में भी, मेरे मन में भी, हर एक के मन में सवाल ज़रूर आता होगा कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया। तो इस पर बने रहिएगा, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिएगा। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि बाइबल में वो कौन सी पुस्तक है जिसमें 66 अध्याय हैं, जिसे छोटी बाइबल भी कहा जाता है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए कि जिद है सच को फैलाने की। आइए छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की कमी घटियों को दूर कर, जरूरतों को पूरा कर, कमाइयों में बरकत दे। रोग बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, भूत प्रेत, जादू टोने, तंत्र मंत्र, बीमारी, भटकती आत्मा, शराब बंधन, पाप, बांझपन, नशा, बेरोजगारी और प्रभु जी तंगी हाली हर एक के घर से दूर कर दे। प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। तो परमेश्वर ने मनुष्य की रचना क्यों की? हम परमेश्वर के हाथों की रचना है। एक गीत हम गाते हैं, क्या हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर नज़र अपनी रखना। तो हम परमेश्वर के हाथों की रचना है। क्यों बनाया परमेश्वर ने हमको? तो इसके लिए हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे, थोड़ा सा और अच्छी तरह से गहराई से इसको जानेंगे। स्वर्ग में 3 स्वर्गदूत, मुख्य स्वर्गदूत, वैसे तो अनगिनत हैं स्वर्गदूत, लेकिन 3 मुख्य स्वर्गदूत। एक तो जिब्राइल जिसे संदेशवाहक कहा जाता है, दूसरा मिकाएल जो वीर योद्धा है, और तीसरा लूसीफर जो आराधक था। तो जो लूसीफर था वो परमेश्वर के सामने खड़ा होकर वो परमेश्वर की आराधना करता था और पीछे लाखों स्वर्गदूत उसके साथ परमेश्वर की आराधना करता था। परमेश्वर इस बात से बहुत प्रसन्न होता है। परमेश्वर आराधना से बहुत प्रसन्न होता है। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर उस आराधना स्तुति से बहुत प्रसन्न होता है और हमें बहुत कुछ देता है, बहुत सारी आशीषें देता है, आशीर्वाद देता है, प्रेम देता है, उद्धार देता है, क्षमा देता है। सब कुछ परमेश्वर हमको देता है जब हम उसकी आराधना में लगे रहते हैं। तो यही काम था लूसीफर का। तब परमेश्वर ने उसको बहुत कुछ दिया और जब बहुत कुछ उसको मिल गया तो जैसे वचन में लिखा है, मैं पढ़ के बताऊंगा आपको। यह हिजकिय्याह में लिखा है कि लेन देन के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई। तो जो दिया उसने परमेश्वर की आराधना करके परमेश्वर को दिया और परमेश्वर ने उसको बहुत कुछ दिया, तो उस लेन देन से उसकी बुद्धि बिगड़ गई। और उसको हम देखते हैं उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया, उसको स्वर्ग में से पृथ्वी पर फेंक दिया। आइए देखेंगे यह हिजकिय्याह नबी की पुस्तक, उसका 28 अध्याय और उसके 13 पद से मैं पढ़ूंगा 19 पद तक। तू परमेश्वर की अदन नाम बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पद्मराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरी तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। यानी कि जो म्यूजिक था वो उसके पंखों में था और जब वो परमेश्वर के सामने खड़ा होकर अपने पंखों को हिलाता था तब वहाँ उसमें से म्यूजिक निकलता था और लाखों स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करते थे। तो यहाँ पर लिखा है 14 पद में, तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। पवित्र पर्वत मतलब स्वर्ग में। तू आग सरी के चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझमें कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष था।
ये निर्दोष भी था। और लिखा परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरी के चमकने वाले मणियों के बीच से नाश किया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लेन देन की बहुतायत के कारण कुटिलता आ गई, घमंड आ गया, और ये परमेश्वर के अगेंस्ट खड़ा हो गया। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा। इसके 5 पाप हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा आगे चलकर। और आगे लिखा, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। सो मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला। परमेश्वर ने उसको भूमि पर भस्म कर डाला, इसलिए वो दिखता नहीं है, अदृश्य है, एक आत्मिक प्राणी है वो, जिसकी वजह से जो हमें एक आत्मिक प्राणी के रूप में वो हमारे सम्मुख बना रहता है। 19 पद में लिखा है, देश देश के लोगों में से जितने तुझे जानते हैं सब तेरे कारण विस्मित हुए। तू भय का कारण हुआ है और फिर कभी पाया न जाएगा। ये शैतान के विषय में लिखा है। बहुत से लोग इसको कुछ और बोलते हैं, लेकिन ये 100% शैतान के विषय में लिखा है। और आगे हम देखते हैं, मैंने जैसे आपको बताया था कि 5 पाप जो शैतान के थे, लूसीफर जिसको कहा गया है, उसको हम देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक में 14 अध्याय में, 14 अध्याय और उसका 12 पद, 12 से 16 पद तक देख क्या लिखा है। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू तो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया? क्योंकि आगे लिखा है 13 पद में, तू मन में कहता था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर बिराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। ये घमंड उसके अंदर था, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। 15 आयत में लिखा, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे तुझे ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या ये वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से ना रहने देता था और राज्य राज्य में घबराहट डाल देता था? शैतान चैन से नहीं रहने देता। वो नहीं चाहता कि मनुष्य उद्धार पाए, वो नहीं चाहता कि मनुष्य उसकी आराधना करे, वो नहीं चाहता कि मनुष्य परमेश्वर से प्रेम करे, उससे लिपटा रहे। वो अपनी ओर खींचने का प्रयास करता रहता है। तो ये घमंड, यहाँ पर 5 प्रकार के घमंड यहाँ पर शैतान के लिखे गए हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको बाद में भी। उसके बाद हम देखते हैं कि जब शैतान को नष्ट कर दिया गया, हटा दिया गया, तब परमेश्वर को जरूरत पड़ी आराधकों की, क्योंकि परमेश्वर अपनी आराधना करने वालों से प्रसन्न होता है। तब परमेश्वर ने क्या किया? तब परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया, तब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की। आइए देखेंगे उत्पत्ति 2 अध्याय के 7 पद में क्या लिखा है। लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। यह है रचना का रहस्य। परमेश्वर ने क्यों मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने क्यों मुझे और आपको बनाया, इसका सबसे बड़ा कारण है, इसका सबसे बड़ा रहस्य है यशायाह नबी की पुस्तक 43 अध्याय और उसका 21 पद। देखें वहां पर क्या लिखा है। यह लिखा है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि ये मेरा गुणानुवाद करे। यह है उस रहस्य का पर्दा जो हटा दिया जाता है। यशायाह 43 अध्याय और उसके 21 पद में लिखा है कि इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है। अपने हाथों को उठा के कहिए कि प्रभु तूने मुझे अपने लिए बनाया है, तो होने दे कि मेरे मुंह से, मेरी आत्मा से, मेरे शरीर से तेरी महिमा हो। मैं तेरा ही गुणानुवाद करूं, व्यर्थ की बातें मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरे घर से, मेरे शरीर से दूर हो जाए। यीशु के नाम से मांगते, आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए। सच में प्रभु ने हमको इसीलिए बनाया है, हमारी रचना इसलिए की है कि हम सिर्फ और सिर्फ उसका गुणानुवाद करें। अगर हम किसी और का गुणानुवाद करते हैं तो ये उसके समान है कि घर में तो हमारे पापा बैठे हैं, हम किसी और को पापा बोल रहे हैं। हमारा पापा, हमारा पिता, हमारा बाप एक ही है और वो है प्रभु। हमें उसी को पुकारना है, क्योंकि उसने हमें इसलिए बनाया है ताकि हम उसका
गुणानुवाद करें। आज से शुरू कर दीजिए परमेश्वर का गुणानुवाद। परमेश्वर बहुत सारी आशीषें लेकर दरवाजे पर खड़ा है और कहता है कि देख, मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। हम भोजन किसके साथ करते हैं? अपने अजीज़ों के साथ, अपने खास लोगों के साथ। किसी के भी साथ बैठकर हम खाना नहीं खाते। तो उस अजीज़ को अपना जीवन दे दीजिए और उसका गुणानुवाद करते रहिए, ताकि वो हमें आशीषित करे, हमें भला चंगा रखे और हमारी भलाई करे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि बाइबल में वो कौन सी पुस्तक है जिसमें 66 अध्याय हैं, जिसे छोटी बाइबल भी कहा जाता है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए कि जिद है सच को फैलाने की। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इस बात को समझ लीजिए कि परमेश्वर ने आपको किस लिए रचा है, सिर्फ और सिर्फ अपना गुणानुवाद करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड।